दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, यानी जन्म से लेकर मरने तक के संस्कार होते हैं और इन्हीं में से एक है जनेऊ पहनना। जी हाँ दोस्तों, जनेऊ धारण करना हिंदू धर्म में जरूरी होता है। जानकारी के लिए बता दें कि जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। तो आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि जनेऊ संस्कार क्या होता है और किन लोगों को इसे धारण करना चाहिए और इसके नियम क्या हैं। क्या है जनेऊ? जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है जिसे पुरुष अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाईं भुजा के नीचे तक पहनते हैं। इसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे सत्व, रज और तम का भी प्रतीक माना जाता है। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3 तार होते हैं। यज्ञोपवीत के 3 लड़ सृष्टि और समस्त पहलुओं में व्याप्त त्रिविध धर्मों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इस तरह जनेऊ 9 तारों से निर्मित होता है। ये 9 तार शरीर के 9 द्वार, 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र माने गए हैं। इसमें लगाई जाने वाली 5 गांठ ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक मानी गई हैं। यही कारण है कि जनेऊ को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसके कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। अब जानते हैं कि कौन कौन जनेऊ पहन सकता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वो उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ और स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं क्यों जरूरी है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का शमन करके अच्छे संस्कारों को स्थायी बनाया जाता है। मनु महाराज के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना द्विज किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। इसी प्रकार ये संस्कार होने के बाद ही बालक को धार्मिक कार्य को करने का अधिकार मिलता है। व्यक्ति को सर्वविध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाना ही यज्ञोपवीत है। पद्म पुराण में लिखा है कि करोड़ों जन्म के ज्ञान अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। पारस्कर गृह सूत्र में लिखा है, जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। इसे धारण करने से शुद्ध चरित्र और कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इन नियमों का ध्यान रखें। जनेऊ को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथों को धोकर ही इसे कान से उतारना चाहिए। यदि जनेऊ का कोई तार टूट जाए तो इसे बदल लेना चाहिए। इसे पहनने के बाद तभी उतारना चाहिए जब आप नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वरना इसे कभी नहीं उतारना चाहिए। इसे गर्दन में घुमाते हुए ही धो लिया जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।